हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप भी सब बच्चे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पुस्तक से पाठ हिमालय पर कविता कराने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। कविता को समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मोटिवेशन से हम और अधिक बेहतर शब्दों में आपको अर्थ समझाने में कोशिश करेंगे। तो आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाठ 13 आमोदनी पुस्तक से कविता है हिमालय। कविता के शुरू में बताया गया है प्रतिध्वनि, साहस आगे बढ़ने की। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके, ऐसा कहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये हमारे जीवन पर भी निर्भर है। साहस, हिम्मत एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे सब सिर झुका देते हैं। और इस कविता के माध्यम से, जिसे सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है, हिमालय जो कि स्थिरता का भाव है, अडिग है अपनी जगह पर, जो हमें संदेश देता है चाहे कितने भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां आए, आपको अपने जगह से हटना नहीं है, डट के उसका सामना करना है। शुरू करते हैं कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। यानी हिमालय बता रहा है कि जो तुम जहाँ खड़े हो वहीं पर स्थिर बने रहो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, तुम्हें वहाँ से हिलना नहीं है। तुम्हें अडिग होकर, क्योंकि जिस तरह पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं है, ऐसे ही एक बार जो आपने ठान लिया है, आप अपने निश्चय से पीछे नहीं हटेंगे। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। चाहे जीवन में कितने भी संकट आए, आप उन सब का सामना करें, स्थिर होकर उन चीज़ों को मुकाबला करें, घबराएं नहीं। जैसे हिमालय के ऊपर कितनी परेशानियां आती हैं, आंधी तूफान आते हैं, पर वो हमेशा रुका रहता है। डिगो न अपने पथ से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अगर आपने हिमालय की तरह स्थिरता आ गई और तुमने जो ठान लिया है, अगर तुम उसी पर कायम रहोगे तो जीवन में एक दिन सबको पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जीवन में तुम भी हिमालय की तरह बहुत ऊंचे उठ सकते हो और एक समय ऐसा आएगा कि तुम आसमान के तारे तक छू सकते हो। यानी तुम्हारी बुलंदी आसमान के तारे तक छूने की हो जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने पथ पर प्रण कर कर अडिग रहना है, स्थिर रहना है। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, जो अपने मार्ग पर, अपने जो बनाए हुए नियम हैं उन पर अगर जो अटल रहेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मिली सफलता जग में उनको जीने में, मर जाने में। जीवन में हमेशा सफलता इस संसार में उन्हीं लोगों को मिली है जो लाख मुसीबत आने पर भी अपने पथ पर अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं। जीवन में चाहे जीकर या मर जाने में हमेशा सफलता उन्हीं की याद रखी जाती है। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से लड़ा हिमालय है। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं हों, चाहे बर्फ़ हो, चाहे साथ के देशों के आक्रमण हो, युद्ध हो,
उसने सभी बाधाओं को झेला है। इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है, यानी संसार में सबसे बड़ा जो है पर्वत वो हिमालय पर्वत को माना गया है। और वो है सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें पूरे साहस से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हमें कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अब हम शब्दार्थ करते हैं। प्रण यानी दृढ़ या पक्का निश्चय, नभ के तारे छूना यानी खूब उन्नति करना, पथ पथ यानी रास्ता मार्ग, नभ यानी आकाश, अचल यानी अटल अडिग, जग यानी दुनिया संसार। अब बच्चों करते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद अब हम करते हैं रिक्त स्थान। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। ख डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। ग अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? बताइए बच्चे, ये बहुत ही आसान है। या सोहनलाल द्विवेदी। ख प्रश्न, हिमालय भारत के किस ओर स्थित है? उत्तर में। ग जो सफलता किस व्यक्ति को मिलती है? जो मुश्किल में भी अपना काम अडिग रहने वाला हो, उसे सफलता मिलती है। भाषा बोध के प्रश्न करते हैं। समान लय वाले शब्द लिखिए। तारे यानी प्यारे, बड़ा लड़ा, अचल यानी अविचल, जितनी कितनी। अब यहाँ पर हम सही मिलान करेंगे। सही मिलान में का प्रश्न जग, जग का संसार। खा है प्रण, प्रण का यानी प्रतिज्ञा। ग पथ, पथ यानी रास्ता। घ संकट यानी मुसीबत। ण नभ, नभ यानी आकाश। निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखिए। संकट यानी मुसीबत, विपत्ति। जग यानी संसार, दुनिया। प्रण, प्रण यानी दृढ़ निश्चय, संकल्प। रास्ता यानी मार्ग, पथ। सफलता यानी कामयाबी, सिद्धि। निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आपने व्याकरण में किए होंगे बच्चों, नहीं तो अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का हमने यूट्यूब पे लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं। हिमालय, ह जमा ई जमा म जमा आ जमा ल जमा आ जमा य जमा अ। अविचल, अ जमा व जमा ई जमा च जमा अ जमा ल जमा अ। प्यारे, प जमा य जमा अ जमा य जमा आ जमा र जमा ए। मुसीबत, म जमा उ जमा स जमा ई जमा ब जमा अ जमा त जमा अ। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पे थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों। संकट आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, संकट आने पर हमें अविचल होकर उसका सामना करना चाहिए। दोबारा से सुनिए। संकट आने पर हमें अविचल होकर उसका सामना करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हम सब कुछ
प्रकार पा सकते हैं। हम सब कुछ अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहकर पा सकते हैं। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में हिमालय की कौन सी विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, प्रस्तुत कविता में हिमालय पर्वत की विशेषता बताई गई है कि वह समस्त संकटों तथा बाधाओं से अविचल होकर लड़ता है। अपने इस गुण के कारण वह दुनिया में सबसे बड़ा है। आई होप इस पाठ की कविता, भाषा अध्ययन और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।